Hello guys, good morning to all of you. Welcome to Average Classes by पुरुषोत्तम सर। तो आइए आज हम लोगों ने सेकेंड वीडियो लेकर आ गए हैं आपके बीच। एनटीपीसी जो इस बार में रिजल्ट में बम्पर अपने सफलता दिखाए हैं उनके लिए भी, और दूसरी जो ग्रुप डी के लिए भी आप लोगों ने तैयारी करते आ रहे थे उनके लिए भी हम लोगों ने दे रहे हैं वीडियो। तो आइए और देखिए, हम लोगों का कल 3 क्वेश्चन सोल्व कर चुके थे, उसी के बेसिस पर आज हम लोगों ने पुनः सिंपल इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हैं। तो देखिए दोस्त, मैंने बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट में 2 ही फार्मूला को यूज करेंगे, उसके सिवाय अन्य फार्मूला यूज नहीं करेंगे। एक मैंने बताया था अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, और एक बताया था इंटरेस्ट इक्वल टू PRT बटा में 100। यही प्रश्न पर हम लोगों ने सारा का सारा क्वेश्चन को खेल लेंगे। तो आइए और जन्म बनाए रखिए। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि एक धनराशि 5 वर्षों में अपने का 5 गुना हो जाती है। इस धनराशि को स्वयं का 9 गुना होने के लिए कितना समय लगेगा? ध्यान देगा। देखिए क्वेश्चन बहुत मजेदार है। कह रहा है कि एक धनराशि 5 वर्षों में अपने का 5 गुना हो जाती है। मतलब 5 गुना कौन हो जाती है? धनराशि। यानी हम लोग को सीधे हम लोग कहें अपने का 5 गुना, मतलब अमाउंट बराबर मैंने बताया था प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। यहां पर देखेंगे गाइस कि आपका दे रहा है 5 गुना हो जाता है कितने वर्षों में? 5 वर्षों में। तो हम सीधा हम लोग क्या लेंगे? धनराशि मूलधन को हम मान लेंगे कौन सी? 1। मूलधन को क्या मानेंगे हम? 1। तो मिश्रधन क्या मिलेगी? 5 गुना। क्या गुना? 5 गुना। जब मिश्रधन 5 गुना, कब? जब मूलधन 1 हो तब। तो इंटरेस्ट कितना दोस्त? कितना? 4। इंटरेस्ट कितना? 4। क्योंकि मूलधन में हम कितना जोड़ेंगे कि 4 आएगा? मूलधन में कितना जोड़ेंगे तो 5 आएगा। तो हम लोगों ने 4 जोड़े, तो इंटरेस्ट हमारा क्या हुआ? 4। तो दोनों मिश्रधन हमारा कितना मिल गया? 5। प्रश्न कर रहा है फिर से कि स्वयं का 9 गुना होने के लिए कितना समय लगेगा? ये कितना वर्ष? 5 वर्ष के लिए। कितना वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए। तो हम लोग यहां पर देखेंगे 9 गुना होने के लिए, यानी आपका कितना है मूलधन? 1 है। मूलधन कितना है? 1। 1 का 9 गुना होने के लिए ब्याज कितना होगा? 8। ब्याज कितना? 8। आपका समय दिया हुआ T1 बराबर 5 वर्ष। कितना वर्ष? 5 वर्ष। आपका समय T2 पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? T2 स्वयं का 9 गुना होने के लिए। तो T2 पूछ रहा है तो कुछ नहीं करना है दोस्त, आपको पता होना चाहिए कि जैसे हम लोगों ने रेशियो निकालेंगे, क्या निकालेंगे? रेशियो। तो होता है I1 अपॉन I2 इक्वल टू T1 अपॉन T2। I1 अपॉन I2 इक्वल टू T1 अपॉन T2। तो हम लोग देखेंगे I1 का वैल्यू कितना दे रहे हैं? 4 वर्ष। कितना वर्ष? 4। और I2 का 8 बराबर T1 कितना दिया हुआ है? 5 वर्ष। T2 बस एक ही पर निकाल दे रहे हैं। 4 दूनी 8, यानी T2 इक्वल टू कितना? 10 वर्ष। कितना वर्ष दोस्त? 10 वर्ष। यानी आपको एकदम सिंपल से ट्रिक में मिल गया। एक ही फार्मूला हमने यूज किए, अमाउंट बराबर P प्लस I, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अपने का कहता है कि एक धनराशि
एक धन राशि का मतलब 5 वर्षों में अपने का 5 गुना हो जाता है, मतलब मूलधन का 5 गुना विसर्धन। तो मैंने मूलधन को माना ये, तो विसर्धन कितना मिल गया मेरे को 5, तो 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा हमारा 4। इंटरेस्ट 4 फिर कहता है धन राशि को स्वयं का 9 गुना होने के लिए कितना समय लगेगा। उस धन राशि को स्वयं को 9 गुना होने के लिए कितना समय लगेगा। तो हमने मूलधन 1 माना, विसर्धन 9, ब्याज कितना 8, ब्याज कितना 8। अब यहां से आपका क्वेश्चन बन के रेडी हो गया, बना दो। I1 बटा I2 इक्वल टू क्या होता है T1 बटा T2। हमने निकाला I1 का मान कितना 4 बटे 8 बराबर 5 बटे T2, यानी 5 दूनी के 10, T2 बराबर कितना 10 वर्ष। अब आइए यहां पर स्वयं क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है कि एक धन राशि 4.5 वर्षों में अपने का 4 गुना हो जाती है। इस धन राशि को स्वयं का 6 गुना होने के लिए कितना समय लगेगा। इस धन राशि को स्वयं का 6 गुना होने के लिए कितना समय लगेगा। पूछ रहा है समय। T1 का मान दे रहे हैं 10, T1 का मान दे रहे हैं कितना दे रहे हैं 10, 4.5 वर्ष। कितना दिया है 4.5 वर्ष। अपने का 4 गुना होने के लिए यानी विसर्धन T2 बराबर हुआ, T2 बराबर हुआ। अब यहां पर देखेंगे, देखना क्या है हमको, देखना यह है कि अमाउंट बराबर मैंने अभी बताया P प्लस I। अब यहां देखो दोस्त 4 गुना कर रहा है ब्याज, क्या कर रहा है मूलधन का 4 गुना। अगर मूलधन हमने 1 माना तो विसर्धन कितना 4 और ब्याज 3। फिर कह रहा है कि 6 गुना होने के लिए कितना समय लगेगा। तो 6 गुना फिर मानिए P प्लस अमाउंट बराबर P प्लस I, यानी 6 गुना होने के लिए तो मूलधन आपने क्या माना 1, तो विसर्धन कितना 6, इंटरेस्ट 5, इंटरेस्ट कितना 5। अब देखिए इसका रेशियो यानी I1 अपॉन I2 बराबर T1 अपॉन T2। अब बताइए 3 बटा 5 बराबर 4.5 बटा T2। अब घटाइए कितना आ जाएगा T2 बराबर 15 दिया 45, 15 बचे 75, यानी T2 बराबर कितना 7.5 वर्ष। कितना वर्ष 7.5 वर्ष। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपके बीच नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखेंगे थर्ड आज का। क्या कर रहा है एक धन राशि 12 वर्षों में स्वयं का 13/7 गुना हो जाती है। इस धन राशि को 3 गुना होने के लिए कितना समय लगेगा। फिर समय पूछ रहा है T1 दिया हुआ है 12 वर्ष। कितना वर्ष 12 वर्ष। फिर पूछ रहा है आपसे मूलधन का 13/7 गुना है। दोस्तों अब यहां पर हम माने क्या कि 13/7 क्या है। सबसे पहले हम ये मानेंगे ये 13/7 गुना कर रहा है किसका विसर्धन का, यानी A बराबर 13/7 गुने 3। यही ना कर रहा है धन राशि 12 वर्षों में स्वयं का 13/7 गुना हो जाता है, यानी विसर्धन जो है आपका 13/7 गुना P के क्या हो जाएगा मूलधन के बराबर हो जाएगा। स्वयं का मतलब मूलधन का ही कौन हो जा रहा है विसर्धन। तो ऐसे कंडीशन में आप मूलधन को यही मान लीजिए। मूलधन कितना मानिए 7, तो मूलधन 7 तो विसर्धन कितना 3। अगर मूलधन को आप 7 मानते हैं तो 13/7 गुने 7, 7 से 7 कट गया तो मान कितना मिला 13। तो मूलधन आपका कितना मिल गया यहां से देखिए A = P प्लस I। मूलधन आपने कितना माना 7, विसर्धन कितना मिला 13। अब बताओ इंटरेस्ट कितना मिलेगा, बताओ इंटरेस्ट कितना मिलेगा जी, बताइए 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 बताइए, बोलिए बोलिए। आप चैनल पे आए नए बोलिए। 13 में से 7 गया, 7 6 13, यानी इंटरेस्ट कितना मिल गया 6, 7 6 13। फिर कह रहा है कि स्वयं का 3 गुना होने के लिए, कितना गुना होने के लिए
3 गुना किसका? मूलधन का। तो भैया हम पहले बतलाए थे कि मूलधन हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो मूलधन का 3 गुना कौन होगा? विसर्धन होगा कि नहीं होगा? होगा ना। मूलधन का 3 गुना, तो मूलधन इसमें कितना है? 7। कितना है? 7। और 7 का 3 गुना तो 70 21। विसर्धन कितना मिल गया आपका? 21। तो ये आपका तो ब्याज कितना मिल जाएगा? 14। ब्याज कितना? बोलो बोलो बोलो। अरे इससे 7 3 गुना कहा ना, फिर एक धन राशि 3 गुना होने के लिए कितना समय लगेगा? यानी किसका 3 गुना? मूलधन का 3 गुना होने के लिए। तो मूलधन आपका 7 था, तो विसर्धन 21। 3 गुना 21। कितना समय लगेगा? तो अभी मैंने बताया था कि इंटरेस्ट का अनुपात बराबर होता है समय का अनुपात, या इंटरेस्ट का अनुपात बराबर होता है दर का अनुपात। याद रखिएगा दोस्तों कि इंटरेस्ट का अनुपात बराबर होता है दर का अनुपात, या इंटरेस्ट का अनुपात बराबर होता है समय का अनुपात। चूंकि आपको पता होना चाहिए I1 बराबर P इंटू R इंटू T बटा 100, I2 इक्वल टू P इंटू R इंटू T बटा 100। दर समान है, 100 कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, मिलेगा I1 अपॉन I2 बराबर T1 अपॉन T2। है ना दोस्त? तो यहां पर देखिए ये ब्याज कितना दिया है? 6। तो 6 बटा 14 इक्वल टू 12 बटा T2। 12 अपॉन T2। अब बना दीजिए झक्कासुन। 2 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 3 चौके 12। अब इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराइए तो T2 बराबर 7 चौके 28। T2 बराबर कितना? 7 चौके 28। फिर काटा मेरे देखो, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 3 से ऊपर से ऊपर कटेगा, 3 चौके बराबर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे 7 चौके 28। T2 बराबर कितना हुआ? 28। अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे आग लगा दो एनटीपीसी ग्रुप डे के लिए। एकदम क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर एकदम सिंपल है। टारगेट है एसएससी के लिए भी। हम लोगों ने देखेंगे क्वेश्चन का लेवल कैसा है। आप किरण का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखिएगा, किरण बुक में भी मिलेगा, आर्य सरवाल के भी बुक में है। वही सवाल को हम लोगों ने उठा के सॉल्यूशन कर रहे हैं। सीबीएस का एग्जाम में भी दिया हुआ प्रश्न था। ठीक है, कह रहा है कि एक धनराशि 5 वर्षों में स्वयं का 27/12 गुना हो जाती है। यानी किसका? किसका? मूलधन का ना। कौन हो जा रहा है? विसर्धन। मूलधन का 27/12 गुना कौन मिल रहा है आपका? विसर्धन। यही कह रहा है एक धनराशि 5 वर्षों में स्वयं का 27/12 गुना हो जाता है। कौन हो जाता है भैया? विसर्धन। कौन हो जाता है? विसर्धन। किसका? मूलधन का। किसका? मूलधन का। तो मूलधन का अगर आप मानते हैं यहां पर देखो 27/12 ए बराबर, मैंने बतलाया था कि मूलधन को क्या मान लो 12। तो मूलधन के 12 ए बराबर क्या होता है? P प्लस आई। P कितना? 12। विसर्धन कितना? 27। तो घटाओ कितना आएगा जी? 15। इंटरेस्ट 15। पुनः फिर कह रहा है 3 गुना होने के लिए। किसका 3 गुना होने के लिए? मूलधन का। इस धनराशि के स्वयं का 3 गुना होने के लिए, यानी मूलधन का 3 गुना। मूलधन आपका कितना है? 12। 12 का 3 गुना कौन मिलेगा? विसर्धन। तो 12 का 3 गुना कौन मिलेगा? विसर्धन। तो अगर मूलधन 12 है, मूलधन तो कांस्टेंट रहता है, मूलधन तो कभी बदलता नहीं है। बैंक में आप निवेश कर दिए, आप अपने पत्नी को दे दिए 12 रुपया, तो 12 रुपया वो आपका निवेश हो गया। अब उसका ब्याज देगी कि लुटा देगी कि क्या करेगी, वो तो खुद ही पता होना चाहिए। तो 12 रुपया आपने दिया, तो 12 रुपया आपका मूलधन है, इसका 3 गुना, तो 12 दिया 36। अब प्लस अब दिगाल ब्याज, खुद का ब्याज निकल जाएगा। 36 में से 12 गया कितना होगा जी? कितना होगा? बोलो बोलो बोलो। 24। 24। अब निकाल दो। 5 वर्ष दिया हुआ T1, निकाल दो। 15/24 इक्वल टू 15/24। अभी बताया था कि सर ने बताया था कि ब्याजों का अनुपात
ब्याजों का जो अनुपात है, ब्याजों का अनुपात समय के अनुपात के बराबर होती है। तो 15/24 इक्वल टू 5/T2। अब गुना करो 18 के 24, 3 बचे 15, 5 से 5 कैंसिल, T2 इक्वल टू 8 वर्ष। मिल गया, अरे मिल गया, जिसका था इंतजार वो घड़ी आ गई, वो घड़ी आ गई। आइए अब नेक्स्ट टॉपिक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच, नेक्स्ट क्वेश्चन आया, कह रहा है कि एक धनराशि 4 वर्षों में स्वयं का 7/5 गुना हो जाती है। वही प्रश्न वही है, डिफर थोड़ा सा है। देखो क्या है, एक धनराशि 4 वर्षों में T1 4 वर्ष, कितना वर्ष हो गया, स्वयं का 7/5 गुना हो जाता है। रिकॉर्ड हो जाता है किसका, मूलधन का। किसका, मूलधन का। अरे मैंने पहले से बताया है कि एक धनराशि का मतलब मिश्रधन। कौन चीज, मिश्रधन। देखो दोस्त, दिया हुआ है 1 इक्वल टू 7/5 इंटू T मतलब मूलधन। अब बताओ तुम खुद से, ये तो समझ गया। अब फिर कहता है, ध्यान देना, इस धनराशि स्वयं का 7/4 गुना होने के लिए कितना समय लगेगा, यानी वही धनराशि को 7/4 गुना होने के लिए कितना समय लगेगा। कौन धनराशि को, जो धनराशि दिया हुआ है। हेलो जी, चलिए तो यहां पर हम लोगों ने देखते हैं 7/5 गुने मूलधन। अब यहां देखो दोस्त, फिर कहता है कि वही धनराशि, यानी इस धनराशि का स्वयं का 7/4 गुना होने के लिए, यानी पुनः वही चीज को कह रहा है, पुनः 7/4 गुना होने के लिए कितना समय लगेगा। ये इसमें समय कितना लगा दोस्त, इसमें समय कितना लगा, 4 वर्ष। तो इतना गुना होने के लिए, यानी किसका गुना, मूलधन के, इतना गुना होने के लिए कितना समय लगेगा। इतना गुना होने के लिए लगा 4 वर्ष समय, कितना वर्ष, तो इतना गुना होने के लिए उसमें कितना समय लगेगा। अब बताओ यहां पर मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। तो करने की बात यह है दोस्त कि ये दोनों में तुम लोगों ने क्या करो, मूलधन तो कांस्टेंट होती है भैया, बैंक में निवेश करो तो मूलधन तो कांस्टेंट होती है, मूलधन तो कभी चेंज नहीं होता है, मूलधन को हमको कांस्टेंट मानना है। अगर तुम यहाँ पर मूलधन 5 मानते हो, यहाँ पर 4 मानते हो, तो ऐसे कंडीशन में तो मूलधन हमको डिफरेंट मिल रहा है। मूलधन डिफरेंट मिलेगा तो क्या हमको बन पाएगा, नहीं, मूलधन कांस्टेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। तो ऐसे कंडीशन में हम दोनों को क्या मान लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो 5 के 20, तो अब हम यहां पर मूलधन कितना लेंगे, 20। कितना लेंगे दोस्त, 20। तो 5 के 20 यानी 7 के 28। मिश्रधन कितना मिल गया मेरे को, 28। यहां पर मिश्रधन 28, मूलधन 20, तो इंटरेस्ट कितना, बताओ, बोलो। अरे जब यहां मिश्रधन 28, मूलधन 20, तो इंटरेस्ट 8, कितना, 8। इसमें भी हम लोगों ने मूलधन 20 कांस्टेंट होना चाहिए, मूलधन नियत होना चाहिए। इसमें भी हम आप मूलधन कितना लिया, 20। 5 के 20, 7 बचे 35, यानी आपको मिल गया मिश्रधन 35, मूलधन 20। तो बताओ इंटरेस्ट कितना जी, इंटरेस्ट 15 मिल गया। अब दोनों को निकाल लो, दोनों का रेशियो अभी बताए थे सर, 8/15 बराबर मियां बराबर बीबी। देख लो 8/15 बराबर कितना, T1 का समय 4 बटा में T2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराओ, T2 बराबर 4 गुने 15 बटा में
8, 4 में 8, 7.5 वर्ष। कितना वर्ष? 7.5 वर्ष। ये किसके बराबर? T2 के बराबर। मिल गया ना? अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? नेक्स्ट एकदम इजी है। एक ही फॉर्मूला को मैं बोला था, क्या मैं दूसरा फॉर्मूला यूज कर रहा हूं? नहीं ना, एक यूज कर रहा हूं अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब एक मैं यूज कर रहा हूं PRT इंटरेस्ट बराबर। ये दोनों के सिवाय तीसरा में कोई फॉर्मूला की आवश्यकता नहीं है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप थोड़ा सा चेंज है। कह रहा है कि यदि एक निश्चित धनराशि पर 5 वर्षों के लिए, कितना वर्षों के लिए दोस्त? 5 वर्षों के लिए 8.33% प्रति वर्ष ब्याज की दर से प्राप्त साधारण ब्याज मूलधन से 2500 रुपया कम है। मूलधन और साधारण ब्याज ज्ञात करें। मेरे दोस्त, मैंने बताया था एक लेक्चर में कि दर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? दर 8.33%। क्या दिया हुआ है? दर। मैं इसको बोला था भिन्न में चेंज करो। भिन्न में चेंज करोगे तो 1/8 आएगा। भागा देके देख लेना तुम लोगों ने। 8.33 को भागा कितना से देना है दोस्त? 8 से। 100 में परसेंटेज में बदलोगे ना तो 12/8। 1 मिनट। चलिए देखिए, ये 8.33% है। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए तो कितना से कटेगा? यानी ये इसमें देखो 100 से भागा दो, कितना से भागा देंगे तो 8 आएगा। तो 12/8 96। 12/8 8 पॉइंट, यानी ये आपका आ गया इसका 8.33% का हम 1/12 फ्रैक्शन में देख लो। 100 से भागा तुम लोग देख लो। तुम लोगों को परसेंटेज हम पढ़ाए हैं, परसेंटेज वाला वीडियो देख लेना। ये डायरेक्ट हम बताएंगे 8.33% बराबर होता है 1/12। 12 से 100 में भागा देकर देख लेना इतना परसेंटेज आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब आ गया क्या आ गया? ये मिल गया हमको। अब हमने बदलाया था, इसको क्या मान लो? मूलधन। क्या मानो दोस्त? मूलधन। ये बराबर P प्लस I। मूलधन कितना? 12, यानी 12 रुपया प्रति वर्ष में 1 रुपया ब्याज मिलता है। ब्याज कितना? एक साल में 1 रुपया। कितना का? 12 रुपया का। कितने वर्ष के लिए पूछा है? 5 वर्ष के लिए। तो 5 गुने 1 तो कितना ब्याज मिल गया? 5। 12 5 17। विसर्धन मिल गया ना 17। विसर्धन 17 मिला ना? कोई डाउट, कोई दिक्कत? अब देखो प्राप्त साधारण ब्याज मूलधन से 2500 रुपया कम है। अब ध्यान दो, साधारण ब्याज जो है मूलधन से 2500 रुपया कम है, यानी कम का मतलब माइनस। तो 12 माइनस 5 बराबर कितना? 2500। तो 12 में से 5 गया तो कितना आएगा जी? बताओ। 12 में से 5 गया, 7 5 12 7 बराबर कितना? 7 यूनिट बराबर 2500। तो 1 यूनिट बराबर कितना? 2500 बटा 7। 2500 बटा 7। 2500 बटा 7। अब इसमें से पूछ रहा है किसका? आपका जिसका पूछ रहा है उसको बता दीजिए। किसका पूछ रहा है? मूलधन। मूलधन क्या होगा और साधारण ब्याज क्या होगा? तो मूलधन में कितना मूलधन है? 12। तो गुना कर दीजिए। 12 गुने 2500 बटा 7, जितना आ जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। अगर ब्याज पूछ रहा है तो 5 गुने 2500 5 गुने 2500 अब बटा में 7 गुना कर दीजिए। आपका जो आएगा वो आंसर आ जाएगा। फिर से ध्यान से देखिए, फिर से प्रश्न को आप समझिए। कह रहा है कि यदि एक निश्चित धनराशि पर 5 वर्षों के लिए इतना % प्रति वर्ष ब्याज की दर से प्राप्त साधारण ब्याज मूलधन से 2500 रुपया कम है। भैया
कि ब्याज कोची दे रहे दर दे रहे कितना प्रति वर्ष यानी 1 साल। तो 1 साल में भैया दर दे रहे है यानी मूलधन हम 12 मान लिए कितना। तो 1 साल में हमारा ब्याज कितना दे थे 1 रुपया। कै साल के पूछ ले 5 साल के। कै साल के पूछा है 5 साल के। हमने 5 साल के हमने देख लिया 12 रुपया हमने निवेश किया 1 साल में 1 रुपया मिला तो 5 साल में क्या रुपया मिलेगा बताओ 5 रुपया। यानी 12 और 5 कितना 17 रुपया। मिश्रण धन कितना 17 रुपया। चलो यहां मिल गया। अब इसको डिफरेंट करा के कम है 2500 यानी 12 माइनस 5 बराबर कितना 2500। तो 12 में से 5 घटाना भी तो 7 यूनिट बराबर 2500 तो 1 यूनिट बराबर 2500 बटा 7। अब यहां से निकाल दो 12 यूनिट पूछ रहा है मूलधन तो 12 गुणे 2500 बटा 7 और प्लस 5 यूनिट पूछ रहा है तो 5 गुणे 2500 बटा 7 आपका मिल गया। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें धमाल मचा दें क्योंकि हम एनटीपीसी के लिए और एसएससी के लिए बेस्ट कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं। एक ही फार्मूला पर पूरे धमाल मचाओ देखो और शेयर करो। थैंक यू सो मच।